हो गया, चलो आवाज टेस्ट कर लो, हो रही है, आ रही है, चलो। हाँ, तो बात करते हैं अपन नया आज टॉपिक स्टार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, वो 11 12 कुछ नहीं हो, वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, और कंटिन्यूस पढ़नी पड़ेगी अपन को। ठीक है ना। मैं क्या करूँगा आपको, पहले तो एकदम बेसिक, उसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, बेसिक से आगे आगे जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे, तो मैं आपको साथ साथ में एनसीईआरटी के भी पोर्शन कराता जाऊंगा कि भाई ये एनसीईआरटी में ऐसा है, ये एनसीईआरटी में ऐसा है, ये एनसीईआरटी। समझ आई बात। तो कंटिन्यू, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रेगुलर पढ़ना है। समझ आई बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या मांगती है, रेगुलरिटी। बाकी वाला अभी तक पढ़ा है उसमें मैंने ये नहीं बोला कि भाई यहाँ रोज रोज पढ़ना है। ठीक है, अभी बात समझे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ें सब अपन को पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चलो, अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा, ठीक है ना, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे ना, तो रटनी तो है भाई, अल्टीमेटली क्या करना है, रटना है, कुछ नहीं है। पर समझ के रटोगे तो क्या होगा, रटना ईजी हो जाएगा। समझ आई बात। बाकी मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब उसको रेगुलर ही देखना है कि भाई हाँ तू ही है करता धरता अपना। अब देखो पहले क्या होता था, आज के टाइम में क्या पढ़ते हैं, पहले क्या होता था, उसकी बुरी बातें अपन आज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब एक शब्द है ऑर्गन, किससे बनी है बेटा, ऑर्गन। और ऑर्गन्स तुम जानते हो क्या होता है, शरीर के पार्ट। अरे होते हैं कि नहीं होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वर्ड है वो किससे हुआ, अंग्रेजी को, कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। अब देखो कार्बनिक रसायन है क्या भाई, क्या है ये, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसमें हिंदी में देखे बताए कार्बन के रसायन। भाई कार्बनिक रसायन का मतलब क्या, कार्बन के रसायन। तो अंग्रेजी वर्ड वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोले, कार्बनिक केमिस्ट्री बोले। भाई ये भी तो बोल सकते हैं, या कार्बनिक केमिस्ट्री को लिख दो ना। या कार्बन कंपाउंड केमिस्ट्री, या अपन क्या बोल सकते हैं, कार्बन कंपाउंड केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक यौगिकों का रसायन। अरे ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। परंतु अपन इसका इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड ऑर्गेनिक यूज क्यों करते हैं, तो पहले क्या, तो पहले अपन जो ऑर्गेनिक शब्द है, मतलब ऑर्गेनिक शब्द है वो ऑर्गन से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना हुआ है, ऑर्गन मतलब होता है शरीर के पार्ट। ठीक है ना, मतलब अपने बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको ऑर्गन्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जैसे लीवर है वगैरह वगैरह, ये जो अपने जितने भी है, किडनी हार्ट वार्ट है, अरे है कि नहीं है, जिससे तुम हाँ ना कर रहे हो वो भी ऑर्गन्स ही है। अरे है कि नहीं है। चलो, तो पहले के टाइम में, आज से मतलब दादा परदादा के टाइम में, पूर्वकालीन ईसा पूर्व, ठीक है ना, तो लोग क्या कहते थे कि जो चीजें कहाँ से प्राप्त होती है, सजीव से। किससे प्राप्त होती है बेटा, मतलब जिनके पास जीव होता है उनको सजीव बोलते कि नहीं बोलते। जो चीजें मतलब जो यौगिक है वो सजीवों से प्राप्त होते थे, उन्हें क्या कहा जाता, कार्बनिक। क्या कहा जाता, कार्बनिक पदार्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता, पदार्थ। याद रहेगा। अरे समझ आई बात, कि पहले क्या कार्बनिक पदार्थ किसे कहा जाता था, जो किससे प्राप्त होती थी, सजीवों से, उसे क्या कहते थे। आया समझ में, कोई डाउट है। अरे पक्का, कार्बनिक पदार्थ किसे कहते थे, जो सजीवों से प्राप्त होते हैं। अब अकार्बनिक क्या हुआ, तो अकार्बनिक जो भूगर्भ से, भूगर्भ या भूपट्टी से जो प्राप्त होते थे उन्हें क्या कहता था, ऐसे यौगिक जो भूगर्भ या भूपट्टी से प्राप्त होते थे उन्हें क्या कहते थे, मतलब निर्जीवों से प्राप्त होते थे। किससे प्राप्त होते थे, उससे क्या कहते थे, अकार्बनिक। समझ में आया। अब सजीव होते हैं उनके पास ऑर्गन्स होते हैं, तो ऑर्गन से बनता है, जैसे कौन सा, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, एमिनो एसिड, लिपिड्स, फैट, ये सारे सारे अपने क्या शरीर के पार्ट ही थे हैं। जैसे स्टार्च पौधों से मिलता है कि नहीं मिलता। तो ऐसे देख के एक, ठीक है ना, ये एक थ्योरी बन गई उस टाइम कि जो चीज सजीवों से प्राप्त होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ। समझ आई बात, क्या कहेंगे, कार्बनिक पदार्थ। और जो निर्जीव अर्थात क्या होते हैं, भूगर्भ या भूपट्टी से प्राप्त होते हैं, अर्थ क्रस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट से जो प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या, पक्का। चलो तो लिखो, पहले लिखो कार्बनिक रसायन, इसको लिखो। इसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसे अंग्रेजी में
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, इसे अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, लिखा। उसके बाद लिखो, ऑर्गेनिक शब्द ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। ऑर्गेनिक शब्द ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है शरीर के मुख्य अंग। क्या हो गया है? ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, ऑर्गन से बना है, जिसका अर्थ होता है शरीर के अंग, शरीर के मुख्य अंग या शरीर के अंग। ठीक है ना, आगे समझ में? अरे पता चला? नेक्स्ट लिखो, ठीक है ना, लिखो। ऐतिहासिक कार्बनिक रसायन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कार्बनिक रसायन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तू भी अंग्रेजी में लिखेगी? लिख ले, लिख ले। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो पहले लिखो। लिख लिया सबने हेडिंग? अरे पूजा दीदी नहीं हुआ? हो गया? अरे समझ में क्या? दो ही लाइन, यही नहीं समझ में आई क्या फंसा है? लिखो आगे है। ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही, बहुत हार्ड है समझ में नहीं आ रही। अरे अभी तो दो लाइनें लिखवाई है। सेकंड लिखो लिखो, प्राचीन काल में जो पदार्थ सजीवों अर्थात जीवों से, सजीवों अर्थात सजीव का मतलब पता है ना, जिसमें जीव होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कल कहो ये सजीव कौन सी, संजीव पासबुक वाली है क्या? अरे वो नहीं है भाई। हाँ ठीक है ना, सजीवों से प्राप्त होते हैं, अर्थात या जीवों से प्राप्त होते हैं, अर्थात जीवों से प्राप्त होते थे, होते या होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? तो आज भी होते हैं ना, आज भी तो होते हैं होते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते थे। अब लिख देना थे, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते थे। उदाहरण लिखो, क्या क्या हो गए उदाहरण? कार्बोहाइड्रेट्स लिखो, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स लिखना आता है ना? ठीक है। उसके बाद लिखो प्रोटीन, प्रोटीन, विटामिन, वसा, लिपिड, जिसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं ना, एमिनो एसिड इत्यादि। या स्टार्च विस्टार्च लिखना चाहो तो ये भी लिख दो, स्टार्च वगैरह ये सारे। ठीक है ना, स्टार्च होता है वो पौधों में होता है ना, प्रचुर मात्रा में। पौधों की जो महत्वपूर्ण है भाग है वो किससे बने होते हैं? स्टार्च से बने होते हैं कि नहीं होते? बायोमोलिक्यूल पढ़ा है क्या? अच्छा पढ़ा है, पढ़ा बायोमोलिक्यूल। अच्छा यहाँ पढ़ा, ऑर्गेनिक अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है बायोलॉजी में? अच्छा बायो में पढ़ा। ओ हाँ, तो पता नहीं क्या ही पढ़ाया होगा
मतलब बायोलॉजी मुझे थोड़ी पता बायोलॉजी में क्या पढ़ाते हैं, बायो में बायो, ठीक है ना, अलग होती है, अपनी केमिस्ट्री अलग होती है। चलो कोई नहीं, लिखो नेक्स्ट लिखो। वे पदार्थ जो निर्जीवों अर्थात भूगर्भ या भूपृष्ठ से प्राप्त होते थे, वे पदार्थ जो निर्जीवों अर्थात भूगर्भ या भूपृष्ठ से प्राप्त होते थे, पृष्ठ प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, आगे समझे? तो उसे क्या कहते थे अपन? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, रसायन या इनऑर्गेनिक पदार्थ कुछ भी कहते हैं। आया समझ में इनऑर्गेनिक पदार्थ क्या होता है? तो उदाहरण लिख लो, जमीन से क्या क्या प्राप्त होता है? सभी धातु, सभी धातु अयस्क, ऐसे लिख दो, सभी धातु अयस्क, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, पायराइट, जिंकेट, लिख दो, हाँ लिख दो ना, सभी अयस्क कॉस्ट में लिखो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जिंकाइट, कॉपर पायराइट, पायराइट, सिलिका, इत्यादि। बस इत्यादि, आगे समझे? तो ये सारे और धातु अयस्क हो गए, इसका मतलब अयस्क से अपन क्या निकाल सकते हैं? धातु निकाल सकते हैं। अरे है कि नहीं है ये? तो ये सारे सारे इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। अब देखो ये बात पता चली, एक साइंटिस्ट था उस टाइम का फेमस, जिसका नाम था ब्रिजलियस। क्या नाम था? ब्रिजेलियस। उस टाइम का लोग यूं मानते थे, ब्रिजेलियस को लोग उस टाइम क्या करते थे? मानते थे। मतलब ब्रिजलियस ने, तो ब्रिजलियस ने सोचा देखो भाई, जो जितने भी पदार्थ है, जितने भी पदार्थ है वो किससे प्राप्त हो रहे हैं? ऑर्गेनिक पदार्थ होता है वो किससे प्राप्त होता है? ऑर्गन से। और ऑर्गन अपन मतलब शरीर से, मतलब सजीवों से होते हैं। और सजीव को अपन लैब में बना सकते हैं क्या? अरे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। अरे भाई सजीव को अपन लैब में नहीं बना सकते, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बना सकते ना। इसका मतलब उसने एक यहाँ से सिद्धांत निकाला, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत। क्या बोलते हैं बेटा? विटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है ना। उसने क्या बोला? उसने बोला कि सजीव के पास एक अद्भुत शक्ति होती है जिसके कारण वो किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या बोला? कि सजीवों के पास एक अद्भुत शक्ति होती है जिसके कारण वो किसका निर्माण करते हैं बेटा? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? पता चला ना। उसके माइंड में ये चल रहा था कि जीव तो अपन लैब में नहीं बना सकते। अब जब जीव लैब में नहीं बना सकते तो इसका मतलब कार्बनिक पदार्थ तो जीव से बनता है। जब जीव लैब में बनेगा नहीं तो कार्बनिक पदार्थ लैब में नहीं बन सकता। समझ में आया क्या? ये विटल फोर्स थ्योरी समझ में आया? क्या बोलती है विटल फोर्स थ्योरी? कि जीवों के पास तो एक क्या होती है? अद्भुत शक्ति। अपने पास मतलब है जीव, अपन भी जीव ही है? अपने पास एक अद्भुत क्या होती है जिसके कारण अपन किसका निर्माण करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कृत्रिम तरीके से, या कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। संश्लेषण किसे कहते हैं पता है ना? किसने? किसी प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीके से किसी पदार्थों का निर्माण क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? संश्लेषण। तो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, ठीक है ना, प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। कैसे? कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल मेथड से अपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं अपन? विटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। क्या बोलेंगे रे? जैव शक्ति सिद्धांत। याद रहेगा पक्का? तो जैव शक्ति सिद्धांत, हेडिंग क्या डालोगे? जैव शक्ति सिद्धांत डालो भाई। जैव शक्ति सिद्धांत लिखो। विटल फोर्स थ्योरी लिखूं या लिख दोगे? लिख दोगे? विटल FORCE फोर्स। अब थ्योरी की स्पेलिंग तो आपको आती होगी,
हालांकि मेरे को भी नहीं आती है, फिर भी मैंने लिख दिया। अंग्रेजी मेरे को आती नहीं है इतनी। आपको भी नहीं आती ना, सिखा देगा ना मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। विटल फोर्स थ्योरी है क्या है? अच्छा हिंदी सीखनी है तो मेरे को बोलना है। देखो ये सिद्धांत ब्रेजिलियस द्वारा दिया गया, लिखो ये सिद्धांत ब्रेजिलियस द्वारा दिया गया, ब्रेजिलियस ब्रेजिलियस द्वारा दिया गया। पैराग्राफ चेक लो। इसके अनुसार जीवों के पास एक अद्भुत शक्ति होती है। इसके अनुसार जीवों के पास एक अद्भुत शक्ति होती है। जीवों के पास एक अद्भुत शक्ति होती है, जिसके कारण वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जिसके कारण वो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। कार्बनिक पदार्थ का क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज कर ले। बर्जिलियस के अनुसार बर्जिलियस के अनुसार कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण क्या नहीं कर सकते अपन? कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। आगे समझे? अपन क्या नहीं कर सकते? इसका संश्लेषण कृत्रिम रूप से नहीं कर सकते। ये बात कौन बोल रहा है बेटा? बर्जिलियस। कौन बोल रहा है ये? बर्जिलियस नाम का एक साइंटिस्ट है बेचारा, वो ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है ना। ये सबसे पहले ऑर्गेनिक में एक सिद्धांत दिया गया था जिसको बोलते हैं विटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। अब बर्जिलियस के थोड़े दिन रुका भाई लोग, ये 1780 के अराउंड ऐसी बातें थी। उसके बाद अपना एक साइंटिस्ट नाम सुना होगा क्या, जिसका नाम था क्या? वूलर। यूरिया नाम नहीं सुना? अरे नाम नहीं सुना यूरिया का? है वूलर नहीं पढ़ाया था ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? तुम पढ़ाया था ना, तो फिर भूल गए? अच्छा देखो, 1828 में एक वूलर ने क्या किया, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म किया और वो किस में बदल गया? यूरिया में। और यूरिया कैसा है बेटा? कार्बनिक पदार्थ है। कैसा है? तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? वूलर ने। कब किया? 1828 में। कौन से पदार्थ का निर्माण करके किया? यूरिया का। किसका? और यूरिया का निर्माण किससे किया? अमोनियम साइनेट। किससे किया बेटा? साइनेट। समझ आएगा? साइनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक है ना। किससे? अमोनियम साइनेट। आया समझ आए? और कब किया? 1828 में। और जैसे अमोनियम साइनेट से गर्म किया तो किसका हो गया? यूरिया का निर्माण। और यूरिया का निर्माण होते कौन से मतलब सिद्धांत का खंडन हुआ? जैव शक्ति सिद्धांत, विटल फोर्स थ्योरी। लिखो यूरिया का निर्माण, लिखो हेडिंग डालो, यूरिया का निर्माण। क्या हेडिंग डालोगे रे? छोरे बोल रहे हेडिंग ही डाल रहे हैं कब से। यूरिया का सिद्धांत, निर्माण। यूरिया का निर्माण कब हुआ भाई? 1800। किसने किया था? फ्रेडरिक वूलर। नाम है क्या? फ्रेडरिक
फ्रेडरिक क्यों लगा? पता नहीं, होगा इनके खानदान में कोई नाम वाम। हाँ यही है, ऐसे ही होता है। नहीं देखना है कितना अच्छा लिख सकता हूँ मैं, है? देख तू हिंदी देख मेरी, रोज कमी निकालती है ना, आज देख इतने बड़े बड़े नाम लिख सकता हूँ मैं। हाँ अरे ये वह है, ठीक है ना, बीच में गैप नहीं है, ठीक है ना, वो डिजाइन बनाई मैंने। हाँ 1828 में किस पदार्थ का निर्माण किया बेटा? यूरिया। किसका? यूरिया। किससे किया? अमोनियम साइनेट। फॉर्मूला होता है NS4CNO। NS4CNO। समझ में आएगा? अरे ऐसे लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा यूं थ्योरी, ठीक है ना, थ्योरी लिखाऊंगा, समझ आया? अब देखो अमोनियम साइनेट है ना, वो एक क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। कैसा है बेटा? पदार्थ लिखूं या रसायन लिखूं, बात एक ही है, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस, पदार्थ बोला सब्सटेंस, ठीक है। हाँ अब देखो इसको उसने क्या किया? गर्म। क्या किया बेटा? पहले इसका कैसे निर्माण हुआ? तो देखो इसका निर्माण हुआ, वो हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया से। किससे होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया से। किससे होगा बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया से। समझ आएगा? लिखो, इसमें लिखो, मैं बोल रहा हूं वो लिखो। सन 1828 में फ्रेडरिक वोलर वूलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण, कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट लिखना चाहो लिख देना, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट फॉर्मूला लिख सकते हो, साइनेट से किया। पैराग्राफ चेंज कर लिया। इससे जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हो गया। जैव शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया? खंडन। समझ में आया? क्या हो गया? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन। अब आगे आगे क्या मतलब संगठन कैसे हुआ? वूलर ने यह सिद्ध कर दिया कि अपन कार्बनिक पदार्थ का निर्माण मतलब किससे कर सकते हैं? प्रयोगशाला में कर सकते हैं। समझ आई बात? कृत्रिम रूप से कर सकते हैं। संश्लेषण का नहीं पता हो तो लिख दो, संश्लेषण का मतलब होता है, संश्लेषण इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेसाइज, ठीक है ना, संश्लेषण। और संश्लेषण का हिंदी लिख दो, मतलब हिंदी क्या लिखो, परिभाषा क्या होता है संश्लेषण, कौन बताएगा? हाँ किसी भी पदार्थ का कृत्रिम रूप से, किसी भी पदार्थ का कृत्रिम रूप से प्रायोगिक मेथड से, कृत्रिम रूप से प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या बोलते रे? संश्लेषण कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की क्रिया को कार्बनिक संश्लेषण कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की क्रिया को कार्बनिक संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की क्रिया को कार्बनिक संश्लेषण कहते हैं। है समझे भाई? संश्लेषण कई बार बार वर्ड संश्लेषण संश्लेषण ले रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें अपन पहला करते हैं अमोनियम साइनेट का निर्माण। किससे करते? किसका निर्माण करते हैं बेटा? साइनेट का
निर्माण। क्या होता है अमोनियम साइनेट, कैसे बनाते हैं, इधर देखो। अरे अमोनियम साइनेट का निर्माण, अमोनियम साइनेट, साइनेट या साइनेट का निर्माण। और ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया द्वारा। किससे होता है बेटा? अभिक्रिया द्वारा। किससे होता है बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया द्वारा। और द्विविस्थापन जो अभिक्रिया होती है ना, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा? विस्थापन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या नहीं होती बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। ये कभी भी रेडॉक्स नहीं होगी। समझ आई बात? क्या नहीं होगी? रेडॉक्स नहीं होगी। मतलब लिखा होता है ना ऐसे, ये यहाँ पे डार्क जोन है, और ऐसा होता है कि नहीं होता? तो देखो जैसे जैसे मैं पहले बहुत 3-4 करवा सकते हैं अपने रिएक्शन, मैं ये करवाता हूँ। जैसे मैं लिखूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिया बेटा? सॉरी पोटेशियम साइनेट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ बेटा? पोटेशियम साइनेट, CnO। अरे है कि नहीं है? और इसको जब तोड़ोगे तुम लोग, तो ये तोड़ोगे मतलब कोई हथौड़ा नहीं लेके पटकना है कि ले टूटता, पानी में डालोगे एक्वस तो ये टूटता है। तो ये क्या होगा? K+ होगा, और ये CnO- होता है। ठीक है ना? आगे समझे? ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया साइनेट, पोटेशियम साइनेट। अब देखो इसको जब यदि इसका आपको पूछे कि फॉर्मूला कैसे होता है, तो O के ऊपर ऐसा माइनस होता है, और ट्रिपल बॉन्ड इधर क्या होता है? नाइट्रोजन, और इधर ऐसे। आगे समझे? अरे पता चला? और इसमें रेजोनेंस भी होता है, बाद में बताएंगे तुम लोगों को। रेजोनेंस ऐसे होता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चित्र इसका कभी भी एग्जाम के अंदर ऐसा भी दिया हुआ मिल सकता है। तुम लोग वहाँ घबराने मत, स्टूडेंट मेरे हो, ठीक है ना? घबराओगे ऐसा स्माइल वाला, यहाँ पे नाइट्रोजन के ये आ जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ पे, ये अपना कार्बन, ये कौन बेटा? कार्बन, और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ये दो लॉन पेयर यहाँ पे हो जाए, ऐसा होगा। ठीक है ना? ये कैसे हुआ ये तो अपना और ठीक है, रेजोनेंस में पढ़ेंगे तब लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख देना कैसे हुआ, रेजोनेंस। रेजोनेंस में पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। नहीं रेजोनेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेजोनेंस पढ़ लेंगे तब पता चल जाएगा। रेजोनेंस तो कोचिंग है ना। ठीक है ना? तो रेजोनेंस मतलब अनुनाद, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? अनुनाद। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो अनुनाद के कारण ऐसा हुआ। ठीक है? अब देखो इसकी रिएक्शन करवाई मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सो अपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करवा दूं। किससे करा दूं बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ोगे तो क्या होगा बेटा? NH क्या होगा? 4, इसके ऊपर हो जाएगा प्लस, और OH क्या हो जाएगा? माइनस। आया समझ में? अरे पता चल रहा है? अरे चल रहा है ना? अब आपको पूछे ये अमोनियम कैसे बना, तो अमोनियम ऐसे बना कि ये था NH3। क्या था बेटा? 3। अरे था कि नहीं था? इसके पास से गुनगुनाते हुए H+ जा रहा था। कौन जा रहा था बेटा? H+। गाना गाते हुए मस्त यूं टैप वैप सुनते हुए जा रहा था। इसको पता नहीं है कि इधर ये, तो ये इसने क्या किया? ये, ठीक है ना? क्योंकि इससे किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। गाना गाता है वो मतलब वो नहीं गा रहा, सैड सॉन्ग गा रहा था, हैं? इलेक्ट्रॉन ले लिया मेरा किसी ने, ऐसे। तो इसके भाई बेटे 3 इधर देखो देखे, और भाई को इसका दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने बोला नेताजी देखो हम तुम्हारे साथ जुड़े हुए, हमारा भाई जा रहा है, वो भी रोते हुए, ऐसे करो तुम कुछ तो करो। तो इन्होंने क्या किया? इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। नेताजी ने खुशी खुश दे दिया, यार दे ही देते हैं, ठीक है ना? ऐसे मामले में हो ही जाता है, ठीक है ना? तो क्या बन गया? NH4, और इसने दिया बेचारे खुशी खुशी, तो इसका प्लस इसके ऊपर आ गया, तो NH4+। कैसे बना पता चला? ठीक है ये। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे वही जो अपन को करवाना है। देखो अब ये वापस सेम जुड़े तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो फिर अपने तोड़े क्यों? तो ये किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ। और ये किसके साथ गया? इसके साथ। तो क्या हुआ? ये हुआ, देखो ये क्या हुआ? KOH, और साथ में क्या निकल गया? NH4CNO। NH4CNO। समझ में आया?
अब देखो ये अमोनियम साइनेट है कि नहीं है कि अरे है कि नहीं है, तो ये द्विविस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, दो जड़ों का विस्थापन हुआ, इसका इस साइड इसका इस साइड, इसलिए बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? पक्का? ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक बहुत सारी कहानियां समझ में आती रहेगी, समझना आपको पड़ेगा। लिखो, चलो छाप दो। सही है, आ जाएगा समझ में। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो हार तो होनी ही है। तुमने तो पहले ही हार मान लिया है। क्या सर ऊपर वेन जाओ है। इंग्लिश में इसको द्विविस्थापन को डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट रिएक्शन। लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा? डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं? ठीक है ना, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन इस साइड लिखा, यहाँ आया नहीं। हाँ ठीक है ना। हो गया क्या? तो ऐसे कैसे कर लेंगे? लिख लिया? अरे हो गया क्या? नींद ले लेते हैं इतनी देर में आदमी आराम से।
हो गया, लिख लिया। अब देखो ये तो मैंने एक बताई, एक और भी तरीके हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। अब तो मैं इतना तोड़ तोड़ के नहीं जैसे लिख दूं लेड साइनेट, इसका नाम क्या है बेटा, लेड साइनेट। क्या है बेटा ये, लेड साइनेट। इसकी रिएक्शन करवा दूं अमोनियम सल्फेट से, किससे करा दूं बेटा, सल्फेट से, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा तुम लोगों को, मैं ऐसे कैसे याद रखता हूँ, अमोनियम सल्फेट कैसा है, लेड एसिड साइनेट कैसा है, ये बता देंगे आपको। प्रयोगशाला में एक रसायन है, विश्लेषण रसायन जो होते हैं ना अपने, एनालिटिकल केमिस्ट्री बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, उसके अंदर ये, या क्वालिटेटिव केमिस्ट्री बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैं आपको ये सारे बताऊंगा, कैसे कौन सा क्या बना है, कैसे टेस्ट निकालते हैं, कौन सा कैसे होता है, ठीक है ना। वो प्रयोग से आपको प्रैक्टिकल में पूछेगा, 12वीं के प्रैक्टिकल के अंदर पूछा जाता है कि ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे बताओ, आपने कैसे आइडेंटिफाइड किया इसमें जिंक 2+ है, तो वो आपको यहाँ बता देंगे पूरा यूँ अच्छे से समझा के। तो देखो अब ये क्या होगा, ये आपको पता है क्या होगा, Pb2+ होगा कि नहीं होगा, Pb क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा CnO-, और कितना होगा 2, अरे होगा कि नहीं होगा। इस साइड देखो ये क्या हो जाएगा NS4+, और ये कितना हो जाएगा आगे 2, और ये क्या हो जाएगा SO4 2-, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या PbSO4 ही तो बनेगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसर, ठीक है। अब देखो इस साइड देखो तो ये क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2NS4CnO, क्या ये बन सकता है नहीं बन सकता, तो ये ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने सेकंड बता दिया, ठीक है ना। कोई भी तरीका अपनाओ, अपने को तो क्या प्राप्त होना चाहिए, अमोनियम साइनेट। अब देखो थर्ड, अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण, क्या बात करेंगे, अमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण। अमोनियम साइनेट से किसका निर्माण बेटा, और इसको बोलते हैं पुनर्विन्यासन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पुनर्विन्यास द्वारा, कैसे, अभिक्रिया किससे होता है बेटा ये, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, तो अपन हिंदी में तो बोलते ही नहीं है, रिएक्शन, डॉक्टर ऐसे लिखते ना, अरे लिखता ही नहीं, लिखता ऐसे, तो अपन ने लिख दिया रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब आपको पूछे रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है, तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, आगे बस समझे, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया ये होती है बेटा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अपने अणु लिया है उसमें न तो कोई जुड़ता है न कुछ निकलता है, ठीक है। उसका अणु सूत्र हमेशा क्या रहेगा, समान, परंतु अणुओं के आपस में जुड़ने के तरीके में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, अर्थात उसकी संरचना में क्या हो जाएगा, परिवर्तन, और ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, पुनर्विन्यास। और जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको बोलते हैं पुनर्विन्यास उत्पाद, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसे, पुनर्विन्यासित उत्पाद, या रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट, या रीअरेंज प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे उसको, रीअरेंज प्रोडक्ट। आया समझ में, पक्का। क्या उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं, परंतु उसकी संरचना में परिवर्तन होगा, ठीक है, न बाहर से कोई जुड़ेगा न निकलेगा, समझ आई बात। वही है जो अपने लिया है अभिकारक अणु, वही क्या हो जाएगा, पुनर्विन्यास होकर नए पदार्थ का निर्माण करेगा, समझ आई बात, आ गया। अरे जुड़ने के तरीके में क्या हो जाता है, परिवर्तन, आगे समझ है, कोई डाउट है क्या, पक्का, ठीक है ना। तो परिभाषा तुम लिख लोगे, लिखाऊं मैं पुनर्विन्यास की, लिख लोगे, क्या होता है पुनर्विन्यास बताओ, कि लिखोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है ना, अभिकारक अणु, ठीक है ना, के अभिकारक अणु के, ठीक है, या अभिकारक जो यौगिक पदार्थ लिया है उसके अणु आपस में या परमाणु आपस में क्या हो गए, पुनर्व्यवस्थित होकर क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात मतलब उसका सूत्र, संरचना सूत्र तो क्या रहेगा, समान, परंतु सॉरी अपने अणु सूत्र तो क्या रहेगा, समान, परंतु संरचना क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात जुड़ने के तरीके में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है। घर जाकर सुन के लिख लेना, ठीक है, आगे समझ में, अरे पता चला इस साइड देखो, ये अपने क्या था, ये है अमोनियम साइनेट, क्या है बेटा, NS4CnO, ठीक है। इसको अपने किया गर्म, क्या किया बेटा, गर्म, क्या किया बेटा, गर्म,
जैसे ही गर्म करूंगा तो यहाँ पे एक पदार्थ बनेगा NH2CONH2। क्या बना बेटा? NH2CONH2, या ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है, H2CONH2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में? और इसको दुनिया ने कहा यूरिया। क्या कहा बेटा? यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। नाम तो सुना ही होगा है। ये बोलेगा सबसे पहले पैदा हम हुए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कृत्रिम तरीके से। सुना ही बात? तो ये यूरिया। अब देखो आपको पूछे कि यूरिया, ये यूरिया बहुत भयंकर है, मेरी जिंदगी के अंदर यूरिया की ट्रेजेडी बहुत शानदार है, ठीक है ना। अब यूरिया, तो यूरिया में ये जो होता है ना, ये इतना समूह ऐसा किसी के अंदर पाया जाता है ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। अरे इधर देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। कौन जुड़ा हुआ है इससे? नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है सीधा। मतलब ऐसा किसी के अंदर भी ये प्राप्त है ऐसा कि यहाँ से इससे नाइट्रोजन जुड़ा, आगे नाइट्रोजन किससे जुड़ा अपना कोई मतलब नहीं, इधर आगे कार्बन किससे जुड़ा हुआ कोई मतलब नहीं। यदि ये ऐसा जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला ऐसा किसी के अंदर है, इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एमाइड। क्या बोलेंगे? एमाइड। और ये होता है क्रियात्मक समूह है। कैसा है बेटा? क्रियात्मक समूह है। क्या है बेटा? क्रियात्मक समूह। तो आपको पूछे कि यूरिया में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? एमाइड। कौन सा होता है बेटा? एमाइड। याद रहेगा क्या? यूरिया के अंदर क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? क्रियात्मक समूह। क्या होता है? एमाइड, ठीक है ना। और कैसा होगा? एमाइड ऐसा होता है, जिसने नहीं देखा है वो वापस देख लो एक बार। ये होता है एमाइड। मतलब यहाँ पे कुछ जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। क्या बोलते हैं? जो ऐसे लाइनें मैंने की है ना, उसको बोलते हैं मुक्त संयोजकता। हिंदी में बोलते हैं क्या? मुक्त संयोजकता। ये इसकी क्या है? मुक्त संयोजकता है। ये भी क्या है इन दोनों की? मुक्त संयोजकता। या इंग्लिश में क्या बोलते रहे? फ्री वैलेंसी। क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। सही है ना? पता नहीं। हाँ, अब इसका IUPAC नाम भी तो होता है। अरे 10वीं में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? IUPAC। तो इसका IUPAC नाम होता है, ठीक है ना, एमिनो मैथेनेमाइड। क्या नाम होता है? एमिनो मैथेनेमाइड। एमिनो मैथेनेमाइड। क्या नाम होता है बेटा? एमिनो मैथेनेमाइड। लिख लो। तो ऐसे बना था यूरिया। ऐसे कौन बना? यूरिया। कोई डाउट है क्या? होगा तो अभी क्या कर सकते हो, है कि नहीं? आया रहा हीरो समझ में? अशोक आ रहा है? थोड़ा थोड़ा क्या इसमें, क्या थोड़ा थोड़ा आ रहा है? पूजा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, घना घना क्यों नहीं आ रहा भाई? अरे घना घना क्यों नहीं आ रहा है? आएगा है, इसके भी कर्ण अर्जुन आएंगे एक दिन।
लिख लिया? लिखो 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 लिखो। 2 दिन ऐसे बोरिंग बोरिंग वाला जाएंगे, ठीक है, लिखने लिखने, उसके बाद लिखना कुछ है ही नहीं, सिर्फ बोर्ड के ऊपर देखना धड़ाधड़, ठीक है ना, फिर समझेंगे सीधा कि ये ऐसे ये ऐसे, और हर जगह पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हो गया? तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ लिख लिया? अरे लिख लिया क्या सबने? पक्का? हीरो, रमेश, पढ़ा हुआ नहीं है ये तुम्हें, तुम्हारे फिर भी नहीं है पढ़ा हुआ है ना? थोड़ा थोड़ा है। चलो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो नेक्स्ट। कॉल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। कॉल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, कॉल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, या लिखो संगत तत्वों से, हाँ, कॉल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण, या लिखो संगत तत्वों से, संगत तत्वों से प्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। प्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, प्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण, मतलब संगत तत्वों से। अभी जो अपन प्राप्त किया ये किससे किया? अकार्बनिक से किया, तत्वों से थोड़ी किया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है? कॉल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। क्या है बेटा, हेडिंग क्या डालोगे? कॉल्बे द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। निर्माण, या आपने क्या बोला था? संगत तत्वों से प्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण। निर्माण, ठीक है। अरे याद रहेगा? चल अब देखो कॉल्बे बाबा ने क्या किया, इसने लिए 2 कार्बन, क्या लिया बेटा? और एक हाइड्रोजन गैस का लिया मॉलिक्यूल, और इसमें करवाया विद्युत आर्क। क्या करवाया बेटा? विद्युत आर्क। क्या करवाया बेटा?
विद्युत आर्क बोले तो कैसे, इस साइड देखो, कोई है ही नहीं, बीकर वीकर होता नहीं इसमें। अच्छा ये टूल्स, केमिस्ट्री कहाँ है अपनी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में बीकर कहाँ है, मैं तो यही लिया था। हाँ अच्छा पानी ज़्यादा है, कोई नहीं रख देते हैं, ज़्यादा है तो है। कलर चेंज होता है ना, किससे होता है, कहाँ है ये हो गया। हाँ कोई नहीं, कैंसिल। चलो इस साइड देखो, ये ले लिया। उसके बाद इसके अंदर अपने डाली दो रॉड, क्या डाली बेटा, दो रॉड डाली, कॉपर की ले लेते हैं, ये रही। इसको मोटी करनी हो तो कैसे करते हैं, ये चलो कोई नहीं, ये ओ ले, अरे धूड़ मड़ोर ला रहे। हाँ अब ठीक है, हाँ हो गया। अब वापस ये, और फिर वापस यूं, सबसे अलग अलग करनी पड़ेगी वापस। हाँ बस हो गया, खूब खूब, अब तो मैं सीख गया थोड़ा बहुत है। ये माइनस है और ये प्लस, अपने ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया कार्बन, क्या डाल दिया बेटा, मतलब दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा, कार्बन है तो ब्लैक कलर का ले लेता हूँ। यहाँ क्या डाले हुए बेटा, कार्बन पड़े, और उसके साथ साथ कौन पड़ा है बेटा, हाइड्रोजन, कौन पड़ा है बेटा, H2। अब इसमें क्या करवाया आपने, जैसे इसको चिपकाएंगे तो क्या होगा, आर्क होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर्क, स्पार्क जिसको बोलते हैं ना अपन, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक स्पार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ होगा, तो ये जैसे स्पार्क होगा तो यहाँ से एक गैस निकलेगी, क्या निकलेगी बेटा, गैस, ठीक है ना। इसको वेल्डिंग गैस भी बोलते हैं, और इसका होता है नाम है एसिटिलीन। कौन सी गैस होती है बेटा, एसिटिलीन, कौन सी होती है बेटा, एसिटिलीन, कौन सी गैस होती है बेटा, और इसको वेल्डिंग गैस कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, वेल्डिंग गैस। अरे वेल्डिंग में काम होती है ना वो गैस वाली, गैस वेल्डिंग, उसमें वेल्डिंग गैस एसिटिलीन। तो अपने भाई देखा एसिटिलीन कौन सी हो गई, एसिटिलीन का फॉर्मूला ये होता है Ac ट्रिपल बॉन्ड ये, और शॉर्ट में लिखते हैं C2H2, ठीक है ना। और इसको यदि मैं खोल के लिखूं तो होता है Sc ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा होता है, ठीक है ना। और IUPAC नाम इसका जो होता है, उसका नाम होता है बेटा एथाइन, क्या नाम होता है बेटा, एथाइन, क्या नाम होता है बेटा, एथाइन, याद रहेगा पक्का। अपने क्या लिया, कार्बन और क्या ले लिया, H2, ठीक है ना। ये तो संतुलित करने के लिए इसमें कार्बन और H2 डाला, और इसमें क्या डाला अपने, इलेक्ट्रिक करंट, क्या डाला बेटा, रॉड वगैरह डाल के अपने क्या किया, स्पार्क करवाया, क्या करवाया बेटा, स्पार्क करवाया। तो यहाँ से कौन सी गैस निकली, एसिटिलीन, और इसको अपन कौन सी गैस बोलते हैं बेटा, वेल्डिंग गैस। क्या फॉर्मूला, C2H2। जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा होगा, डायग्राम मतलब इसका लिखे ना, स्ट्रक्चर बनाएंगे बेचारे की, हाँ किसकी, क्यों हिंदी हो रही है बेचारे की, ऐसे बोल रही तू, चलो ठीक है। तो इसकी मतलब जो अपन डिजाइन बनाएंगे बेचारे की ऐसी होती है, आगे बात समझे। और इसको खोल के लिखेंगे तो ऐसा होता है, और इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथाइन, क्या नाम होता है, एथाइन, ठीक है। इसका अपना आगे करते हैं अम्लीय माध्यम में जल योजन, क्या कहते हैं बेटा, अम्लीय माध्यम में जल योजन, ठीक है। याद रख लेना, बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये किया था,
मैं बाद में जब पढ़ाऊंगा ना आगे अम्लीय माध्यम में जल योजन कैसे करते हैं, ठीक है, तो पता चल जाएगा। अम्लीय, थोड़ा अम्लीय झकास लिख दिया मुझे लग रहा है, ऐसे लिख देना अम्लीय, ठीक है ना, माध्यम में जल योजन। क्या बोलते हैं बेटा? जल योजन, जल का जुड़ना। योजन का मतलब क्या होता है? जुड़। जल योजन मतलब जल का जुड़ना, जल के अणु का, ठीक है ना। इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं H2O और इसके साथ लिख सकते हैं H+, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, वही अम्लीय माध्यम में क्या? जलायोजन। या ऐसा भी मिल सकता है H3O+, ठीक है ना, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है। या आपको मिल जाए, ठीक है, H2SO4 आगे लिखा हुआ डाइल्यूट और साथ में मिल जाए H2O, अरे ये भी मिल सकता है, ठीक है ना। अब आप सोचो कि क्या मतलब ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो फिर मिलेगा क्या वो तो बताओ एक्चुअली, ठीक है ना। ऐसा क्यों? देखो ये चीज़ एक ही है, ठीक है ना, और कई बार ये भी लिखा हुआ था मिलता है HgSO4 और साथ में क्या डाल दे बेटा? H2O। या ये मिल सकता है Hg2SO4 साथ में मिल जाएगा H2O। इसकी कहानी बाद में पढ़ेंगे, इसकी मैं थोड़ी बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इधर देखो H2SO4 होगा, वो क्या H+ देगा कि नहीं देगा? H+2H+SO4- देगा कि नहीं देगा? अरे है कि नहीं? और इसके साथ पानी लिया हुआ है, इसके साथ अपन ने क्या लिया हुआ है? अरे जल है कि नहीं है? तो ये जल और ये H+ हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम ही हुई, अरे हुई कि नहीं हुई? अब H3O+, अरे इधर देखो तुम, ये H2O है, इसके पास 2 लॉन पेयर है कि नहीं है, ठीक है, और इसके पास से जा रहा था H+ रोता हुआ, भाई ये देख, ठीक है ना, है कि नहीं? तो जैसे ही रोता हुआ जा रहा था, क्या इसके 2 दोस्त ऑक्सीजन के साथ घर बसाए हुए? अरे है कि नहीं है? अरे बॉन्ड बना हुआ है कि नहीं है? तो ये बोलेगा भाई देखो हमारे बिरादरी का आदमी रोता हुआ जा रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? वो बोले नहीं, तो कैसे कर, तू इलेक्ट्रॉन दे। इसने बेचारे ने दिए, ठीक है ना। तो ये बोला देख क्या हो गया, H3O+, आ गया समझ में? अरे एक लॉन पेयर तो दे दिया बेचारे को, तो क्या हो गया H3O। तो इसका मतलब कहानी ये भी तो क्या है, वही तो है, नहीं आया समझ में? कहानी वही है कि नहीं है? नहीं नहीं आया है, आ गया? अरे आया रे, पक्का? तो ये चीज वो सेम ही है, ठीक है। अलग मैं वापस इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कराऊंगा, वहां पे ये अच्छे से करवाऊंगा, परंतु अभी तुम्हें पता चला क्या किया? पता चला मेरे को क्या यूं उड़ना नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मतलब चाहता हूँ कि वहीं पे थोड़ा समझ में आए तो ठीक रहता है, नहीं तो छोरे के यूँ कंसेप्ट ब्रिज बनता है वो, और वो ब्रिज टूटता नहीं है, क्योंकि मेरे कभी टूटता नहीं था। तो मेरे दुख मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे भी दुख मुझे समझने चाहिए। अब इधर देखो, ये जनरली थोड़े दिन के लिए याद कर लो। देखो जल को अपन ऐसे लिखते हैं HOS, होता ऐसा नहीं है परंतु अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वही जो मंजूर है खुदा होगा, ठीक है ना। इधर देखो, इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, और कभी भी ध्यान रखना ये तीर जब ऐसा होता है ना, यहाँ हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेगेटिव आएगा और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया बंद 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे जिस साइड तीर गए वहां चले गए, यहाँ पे खाली हो गया कि नहीं हो गया बेचारे के पास? तो इसका मतलब जैसे यहाँ तीर हुआ तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ क्या आएगा? माइनस। अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यदि फाइटिंग हो तो कौन जीतेगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन, क्योंकि विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा? ज्यादा होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो अब देखो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, नहीं आया समझ में? इधर देखो मैं बोलूँ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये माइंड में खेलना है सब कुछ। तो यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है। अब मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड टूटा, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? हाइड्रोजन से ज्यादा। क्या होती है बेटा? से ज्यादा। तो ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? और इसके बेचारा ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, इसका घर तोड़ के आया कि नहीं आया? तो ये इसके पास चला जाएगा। तो क्या बना? इधर देखो तुम लोग, क्या ऐसा नहीं बनना तुम लोग? देखो इधर देखो, यहाँ पे ये C, यहाँ पे ये H, यहाँ पे देखो ये 2 बॉन्ड, यहाँ C और यहाँ H। इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे O, क्या हो क्या रहा है? OH, ऐसा है कि नहीं? और यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना दिया। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? देखो देख, अरे ऐसा हुआ? हाँ हूँ, क्या होगा कि नहीं हुआ? ठीक है ना।
और इसका नाम है एथीनॉल। क्या नाम है इसका? एथीनॉल। क्या नाम है इसका नाम? एथीनॉल। ठीक है, क्या नाम है इसका? एथीनॉल। अब ये करेगा चला अवयवता। क्या करेगा बेटा? टोटोमेरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। क्या करेगा? ये चला अवयवता बोलते हैं, हिंदी में लिखता हूं चला अवयवता। चला अवयवता। चला अवयवता से क्या होगा? चला अवयवता से ये होगा, देखो क्या होगा, इधर देखो, ये हाइड्रोजन जाएगा इस साइड, इस कार्बन पे हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, ऑक्सीजन पे। आ गया समझ में? हाइड्रोजन तो कहाँ जाएगा? बगल वाले कार्बन पे। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? बगल वाले कार्बन पे, जिसके पास डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला है। और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो इसका मतलब क्या, ये ऐसा नहीं हुआ? तुम लोग देखो, गवाह हो इसके, बेचारे के साथ क्या क्या हुआ। देखो ये हाइड्रोजन सी, डबल बॉन्ड रहा ही नहीं ना बेचारे के पास, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हो गया। अब इसके साथ यहाँ पे कौन रह गया? ऑक्सीजन, ये रहा हो, और डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? ये रहा। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। और इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन, ठीक है ना। क्या नाम है? एसिटैल्डिहाइड है ये। क्या है बेटा? एसीटोन नहीं है, एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटैल्डिहाइड। इसको मैं ऐसे बंद करके लिखूं जैसे ये ऐसे होगा। देखो इस कार्बन को इधर लिखूं तो ये सी, इसके पास 3 कार्बन है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? CH3 C, और ये डबल बॉन्ड O और S, ऐसा जहाँ कहीं पे भी देखा, इसका नाम होता है एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम होता है बेटा? एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम होता है? एसिटैल्डिहाइड। याद रहेगा नाम? मैं लिखूं इधर, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3CHO, सेम बात है क्या? अच्छा ऐसा करें क्या? दूसरा पेज लें, यही इसी में कर दूं? बस हो गया, चलो हाँ इधर कर ले। ये देखो ये सेम है कि नहीं है ये वाली बात? तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, इसको यहीं लिख देते हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं CH3CHO, ठीक है। और इसका नाम होता है एसिटैल्डिहाइड। क्या नाम होता है बेटा? एसिटैल्डिहाइड, ठीक है ना। अब इसका मैंने करवाया ऑक्सीकरण। क्या करवाया बेटा? ऑक्सीकरण करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ इसका? ऑक्सीकरण। ये भी अलग से रिएक्शन आएगी आपके, ठीक है। ऑक्सीकरण, ठीक है ना। कैसे निर्माण हुआ? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। जनरली ऑक्सीजन क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो क्या बनेगा कंपाउंड? देखो इस साइड, क्या ये नहीं बनेगा क्या? देखो ये हाइड्रोजन, ये, ठीक है ना, इधर छोड़ दो, ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे CH3 कर दूं क्या? अब कोई तकलीफ है क्या? ठीक है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन ये कर लूं ऐसा, ठीक है ना। अब देखो ये जो वाला है ना, जो ऑक्सीजन, ये यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? अरे पता चला, ये ऑक्सीजन क्या आ जाएगा यहाँ पे। क्या ऊपर वाला ये नीचे वाला सेम है कि नहीं है? देखो, तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या नाम होता है? और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका? एसिटिक अम्ल। और IUPAC नाम क्या होता है बेटा? ठीक है, एथेनोइक अम्ल। क्या नाम होता है बेटा? IUPAC आपको पूछे इसका, IUPAC तो क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। कैसे आया ये अपन सीखेंगे। एथेनोइक अम्ल, क्या याद रहेगा? ठीक है, वापस एक बार देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? वापस एक बार, है ऑर्गेनिक है। क्या देखते हैं वापस? अपने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन मतलब तत्व भी तो है, तो उसको क्या किया? विद्युत धार। क्या करवाया? कौन सी गैस निकली रे? एसिटिलीन, वेल्डिंग गैस। और इसका क्या करवाया? अम्लीय माध्यम में जल योजन। क्या करवाया बेटा? अम्लीय माध्यम में जल योजन। ये अलग चीज थी, ठीक है ना। ये तुम लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, मिटा दूं, ठीक है ना ये, ठीक है ना।
तो अम्लीय माध्यम में जलायोजन, ठीक है, अम्लीय माध्यम जलायोजन करवाए तो क्या हुआ, एथेनॉल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बेटा, एथेनॉल। और एथेनॉल क्या हुआ, छलावयता के कारण क्या हुआ, क्या किस में चेंज हो गया, एसिटाल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, और एसिटाल्डिहाइड अपने क्या किया, ऑक्सीकरण क्या किया, और किस में चेंज हो गया वो, एसिटिक एसिड में। किस में चेंज हो गया, एसिटिक एसिड में। और इस प्रकार से पहला अपने संगत तत्वों से कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ। और वैसे एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है बेटा, सिरके में। किस में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से ये किस में पाया जाता है, सिरके में। सिरके किस में डाला, अचार या मुरब्बों में डाला जाता है, मतलब उसका स्वादिष्ट बनाने के लिए। अरे उसमें डालते हैं कि नहीं डालते, ठीक है, अचार में डाला जाता है, मुरब्बा ऐसा होता है कुछ, पता नहीं क्या बोलते हैं। लिखो इसमें, लिखो इसका निर्माण। सर्वप्रथम इसका निर्माण सन 1845 में, सर्वप्रथम इसका निर्माण सन 1845 में कॉल्बे ने किया। आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। एसिटिक अम्ल सर्वप्रथम, एसिटिक अम्ल सर्वप्रथम, एसिटिक अम्ल सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीकों से, प्रयोगशाला में कृत्रिम तरीकों से उनके संगत तत्वों से, कृत्रिम तरीकों से उनके संगत तत्वों से संश्लेषित किया गया, संगत तत्वों से संश्लेषित किया गया कार्बनिक यौगिक है। किया गया कार्बनिक यौगिक है। यौगिक है, ठीक है, कर लोगे ये हैं, एक है ना, उससे आगे हेडिंग डालो फिर लिख लेना, ठीक है ना, एक डालो। हाँ मतलब ये कितना होगा, कितने में आएगा वो इतना छोड़ दो, एक पेज में आएगा पूरा। हाँ तुम जितने में रखना चाहो लिख देना, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से देख लो, ठीक है ना, कर लो रे तुम जैसे ही करो। हाँ लिखो, लिखो मेथेन का निर्माण, हेडिंग डालो मेथेन का निर्माण, मेथेन। हाँ मेथेन को क्या दलदल भी बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मार्स गैस, ठीक है। और सीएनजी का मुख्य घटक है ये का निर्माण, ठीक है ना। लिखो सन 1856 में, सन 1856 में बर्थलॉट, लिखना आता है, बर्थडे नहीं मत लिख देना, बर्थलॉट ने मेथेन का निर्माण, बर्थलॉट ने मेथेन का निर्माण, मेथेन का निर्माण एल्युमिनियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड ये होता है Al4C3, Al4C3, एल्युमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से किया, एल्युमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से किया, एल्युमिनियम कार्बाइड के जल अपघटन से किया, लिख लिया, एल्युमिनियम कार्बाइड के किससे किया बेटा, जल अपघटन से। कैसे, इस साइड देखो, ठीक है, मेथेन का निर्माण, ठीक है। बर्थलॉट ने क्या किया, Al4C3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड। क्या बोलते बेटा, एल्यूमिनियम कार्बाइड। और इसके साथ क्या जोड़ा बेटा, जल। क्या जोड़ा बेटा, जल। अब देखो एस कैसा, एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब तोड़ोगे तो क्या होगा, ये 3 इस साइड जाएगा तो Al क्या हो गया 3+, और ये 4 इस साइड जाएगा C4-। हो गया कि नहीं हो गया ऐसा, एल्यूमिनियम कितने हैं 4 और ये कितने हैं 3, अरे हो गया। अब इसमें देखो जल को जब तोड़ोगे तो जल क्या होगा H+ और क्या होगा OH-। अरे होता है कि नहीं होता,
तो ये इसके साथ जोड़ेंगे 4 तो क्या हो CH4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, ये निकलेगा एल्यूमिनियम इसके साथ जोड़े क्या हो जाएगा AlOH का क्या हो जाएगा ऑल 4। अब एल्यूमिनियम टोटल कितने हैं 4, कार्बन टोटल कितने हैं 3, 12 कितने हो गए 16। हाँ ये तो कितने हुए हाइड्रोजन 12, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गया 4, 4 को 4 से गुणा करो कितना हो गया 16। अरे है कि नहीं है, तो 16 हुए, तो इसका मतलब 16 और 12 कितने हुए, कितने, हाँ 28, और ये 28, 28 में 14 कर लेना है संतुलन, क्या करना है मैथेन। ये कौन है बेटा मैथेन, ठीक है ना। ये CNG का मुख्य घटक है, CNG गैस मतलब का मुख्य घटक, या इसको क्या बोलते हैं मार्स गैस, क्या बोलते हैं बेटा मार्स गैस। क्यों, किससे प्राप्त होता था पहले दलदल से, किससे प्राप्त होता था दल, ये तो अपने लैब में बना दलदल से प्राप्त होता हुआ था। अच्छा हाँ 4 कैसे कर दिया, ये सही बात बोली है छोरी ने, यहाँ पे 3 होगा रे, एल्युमिनियम 3 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, अब 4 3 कितना हो गया 12, ये भी कितना 12, तो 12 दूना 24, ऑक्सीजन आ गया, संतुलन हो गया। अरे समझ में आया, ये तो गड़बड़ी से ही किया था ना, एल्युमिनियम के ऊपर तो 3 प्लस है भाई, देखा Al 3 प्लस है, और OH क्या हो गया माइनस, ये इस साइड और ये इस साइड, क्या ये नहीं बनेगा क्या। अब एल्युमिनियम 4 है, कितना लगा दिया हमने 4, आया समझ में, कोई डाउट है क्या, पक्का। तो मैथेन का निर्माण ऐसे अपन ने स्टार्टिंग, अब तो उसके बाद तो भाई साहब यूं पूरा खजाना ले गया, ठीक है ना। जिन्ना की वो है ना, किसकी सिराग हाथ लग गई, अलाउद्दीन, हाँ जिन्नी का सिराग, वो पता नहीं, फिर तो भाई साहब यूं नहीं, ठीक है ना, पता नहीं जो भी है, ठीक है ना। आज तो हजारों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितने हैं बेटा हजारों करोड़ों, परंतु पहले ये जो गिने चुने थे अपने वैज्ञानिक जिन्होंने ये बनाए थे, ठीक है ना, धन्य भाग हो अपने, ठीक है ना, ताकि ये किताब बड़ी है, अरे है कि नहीं है। चलो तो अब